हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं या फिर आगे को आएंगे। आज हम उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है सी, यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही आंसर सी, रिलैक्सिक हार्मोन का स्राव होता है। प्रश्न थर्ड, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का निर्माण सेरेब्रम के द्वारा होता है। प्रश्न 4, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। प्रश्न 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ए, कूटपाद के द्वारा। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका सही आंसर सी, टाइलिन। प्रश्न 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता वह है? तो इसका सही आंसर है बी, श्वास तंत्र। प्रश्न 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पर्याप्त है किसका उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर है बी, ग्लूकोज का। प्रश्न 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका सही आंसर है बी, विचरण द्वारा। प्रश्न 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका सही आंसर ए, विघटन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 11, खाद्य पदार्थों को पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, सुक्रोज। प्रश्न 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 12 के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? डोहेरामीटर एक मस्तिष्क की एक मजबूत, मोटी और बाहरी परत है। प्रश्न 14, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है बी, धायेंद्रिय पाली। प्रश्न 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अन्यासिक ग्रंथि यानी इंसुलिन होता है। प्रश्न 17, ऑक्सीजन है? तो इसका सही आंसर है सी, एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वाहन जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं, अथवा वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है सी, मृतजीवी में। प्रश्न 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 21, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में खिलने वाले पौधे को, तो इसका सही आंसर सी, साइक्लोकाइटिक्स। प्रश्न 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है? तो इसका सही आंसर है ए, फेफड़े। फेफड़े मनुष्य में श्वसन अंग है। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? फेफड़ों के रोग जैसे टीबी और निमोनिया आदि श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। प्रश्न 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। उच्च रक्तचाप में धमनियों में लगातार रूप में उच्च दबाव होता है। प्रश्न 25, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित करती है। तो इसका सही आंसर सी, यूरिया। प्रश्न 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रश्न 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसका सही आंसर है ए, पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल होता है। प्रश्न 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र छिद्रों द्वारा विसरण के माध्यम से होता है। तो इसका सही आंसर है बी, रंध्र। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 29, फेफड़ों का आकार होता है? तो फेफड़ों का आकार, इसका सही आंसर सी, शंकुआकार होता है। प्रश्न 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ए, उपचयन की अभिक्रिया है। प्रश्न 31, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग।
ने किया था? प्रश्न 32 पृथक्करण का नियम किसने दिया है? तो पृथक्करण का नियम, इसका सही आंसर है सी, मेंडल ने दिया है। प्रश्न 33 जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है ए, लेमार्क तथा डेनिव्रेस ने। प्रश्न 34 जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। प्रश्न 35 वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, थायोफ्रांसिस। प्रश्न 36 बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो इसका सही आंसर है ए, ग्रीक से। प्रश्न 37 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 38 पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी, परिस्थिति तंत्र के अध्ययन के रूप में किया जाता है। प्रश्न 39 डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो इसका सही आंसर सी, झाड़ियों के अध्ययन से। प्रश्न 40 पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न 41 वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर बी, हाइड्रोकल्चर कहते हैं। प्रश्न 42 स्मेलोजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, बीज का। प्रश्न 43 एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 44 पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, भूमि का। प्रश्न 45 पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो पौधे को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है। प्रश्न 46 निम्नलिखित में से किस वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, लीनियस को। प्रश्न 47 सूक्ष्म जीव मिलते हैं? तो सूक्ष्म जीव, इसका सही आंसर है रेतीली मिट्टी पर, लवण युक्त पानी में और दलदल भूमि में, इन सभी में मिलते हैं। प्रश्न 48 विषाणु वृद्धि करता है? तो इसका सही आंसर है ए, जीवित कोशिका में। प्रश्न 49 साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना, इसका सही आंसर है डी, साइकस के से बनाया जाता है। प्रश्न 50 फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।